सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो अज्झायाणं णमो लोये सवसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिड्मो सुदकेवली भणिदम्। ज्ञानेन कर्म न जातु कर्तुमुचितं किञ्चित् तथाप्युच्यते भुक्षेहन्त न जातु मे यदि परं दुर्भुक्त एवासि भो बन्धा सादुपभोगतो यत् न किन् कामचारोस्ति ते ज्ञानं सन्वसबन्ध में से परथा सस्यापराधा ध्रुवम कर्म करना ज्ञानियों को उचित हो सकता नहीं, फिर भी भोगासक्त जो दुर्भुक्त ही वे जानिए। हो भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से तो बंध है, बस इसलिए निज आत्मा में रत रहो। यहाँ कहते हैं कि ये बात सही है कि जो भोग और उपभोग की क्रिया है उससे बंध नहीं होता। हो भोगने से बंधना, भोगने से बंध नहीं होता। कैसे बंध नहीं होता? भोगोपभोग से बंध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो तेज कर लिया आपने, जे मद्दा है। अच्छा, क्यों नहीं होता? क्योंकि भोगोपभोग जिससे होता है वो शरीर है। क्या है? भोगोपभोग होता है जिसके माध्यम से, वो क्या है? शरीर। भोगों को जो भोगा जाता है, 5 इंद्रियां हैं ना शरीर में, जो 5 इंद्रियां हैं वो शरीर की 5 इंद्रियां हैं। उन 5 इंद्रियों के विषय होते हैं और उन पंचेंद्रिय के विषयों को शरीर के माध्यम से भोगा जाता है। काय के माध्यम से? अभी प्रश्न नहीं, प्रश्न लास्ट में। अभी तो प्रश्न खड़े करे जाते हैं, शुरू से ही आप पूछ लोगे तो फिर उत्तर क्या देंगे हम उसका। भोगोपभोग जो है वो शरीर से किया जाता है। भोग उसे कहते हैं जो एक बार भोगा जाए, और उपभोग उसे कहते हैं जो बार बार भोगा जाए। तो यहाँ कह रहे हैं कि हो भोगने से बंधना, जो बंधन होता है ना कर्मों का, वो भोगने से नहीं होता। क्या ऐसे नहीं होता? क्या ऐसे नहीं होता? बंध भोगने से नहीं होता। हो भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से तो बंध है। अब देखना, भोगने से बंध नहीं हो रहा, लेकिन भोगने के भाव से बंध हो रहा है। कैसे हो रहा है?
हाँ, इच्छा कह दो, अभी सब खुलासा होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखें। हाँ, कल हो गया था बहुत अच्छे से, अभी और करेंगे अभी अपन। अब हम सब अलग अलग करके आज कर रहे हैं चर्चा, उस पर एक एक चीज़ पे करेंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें। 3 चीज़ें होती, एक तो शरीर की क्रिया, एक शुभाशुभ आश्रव भाव की क्रिया, और एक जानन क्रिया। ये 3 चीज़ों में अंतर दिखाई देता है आपको कि नहीं? ध्यान से सुनिए। 3 चीज़ों में पहले तो डिफरेंस देखें। पहले तो शरीर की क्रिया चल रही है ना, वचन की क्रिया और शरीर की क्रिया चल रही है वो। दूसरी शुभ और अशुभ भाव चल रहे हैं जीव के, और तीसरी जानन क्रिया चल रही है। इनमें तीनों में अंतर कुछ समझ में आता कि नहीं आता भाई साहब? जो शरीर की क्रिया वो किसकी क्रिया है? किस द्रव्य की क्रिया है? पुद्गल की है, जड़ की क्रिया है। एक चीज। अब तत्व की दृष्टि से दूसरे पार्ट को देखें तो जो शुभाशुभ भाव होते हैं वो किस तत्व में जाते हैं? हाँ? 7 तत्वों में जीव में जाएंगे कि किसी और में जाएंगे? देखो, जीव द्रव्य और जीव तत्व में अंतर इसीलिए तो डालते हैं। जीव द्रव्य में पूरा द्रव्य गुण पर्याय में शुद्धाशुद्ध पर्याय में जो जीव है वो सब आ जाता। द्रव्य में पूरा जीव आ जाएगा, शुद्धाशुद्ध समस्त पर्याय उसमें आ जाएंगी। लेकिन जीव तत्व में न शुभाशुभ भाव आएंगे, उसमें न अशुद्ध भाव आएंगे, न शुद्ध भाव आएंगे। शरीर की क्रिया तो बहुत दूर की बात है। जीव तत्व में शरीर की क्रिया अजीब में चली गई। 7 तत्व में देखना भाई सब ध्यान से, शरीर की क्रिया काय में चली गई? अजीब में चली गई। और अशुद्ध जो क्रिया चल रही है भावों की वो काय में चली गई? आश्रव बंध में। और जो शुद्ध क्रिया चल रही है, शुद्ध भाव चल रहे हैं, वो काय में चले गए? संवर निर्जरा मोक्ष में। तो यहां जीव किसको लिया? जो ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, वो ज्ञायक भाव लिया जीव में। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? वो क्या है कि इतनी बार चर्चा हो चुकी, थोड़ा सा पिछला भी अपन को ध्यान रखना चाहिए, और ध्यान ना रखे तो डायरी रखना चाहिए, और दिन में 2-4 बार उस डायरी को दोहराना चाहिए। हम यहाँ पे डायरी रखवा दें, डायरी पेन रखवा दें तो उस पर हमें बार बार रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। अरे अभी वो बात नहीं चल रही, अभी तो जो बता रहे उतनी समझो, उदय को छोड़ दो अभी आप। अभी तो इधर आओ, जो बात हम कह रहे हैं इनमें अंतर समझ में आया। 7 तत्वों में जीव जो तत्व है वो अलग है, आश्रव बंध तत्व अलग है, संवर निर्जरा तत्व अलग है कि नहीं है? और अजीब तत्व अलग है कि नहीं है? और अगर अलग ना हो तो 7 तत्व कैसे बने? अभी आप प्रश्न कोई नहीं करेगा, अभी तो हम जब लास्ट में बोलेंगे कि आप प्रश्न करो तब प्रश्न करना। अभी तो सुनो खाली, जब तक हम स्पष्ट नहीं करें उसके बाद प्रश्न रखे जाते हैं। प्रश्न लास्ट में, हम जितना कह रहे हैं उतना हाँ ना करते जाओ बस। 7 तत्वों में जीव तत्व अलग है, अजीब तत्व अलग है, आश्रव बंध तत्व अलग है, संवर निर्जरा मोक्ष तत्व अलग है कि नहीं है? इतना पक्का? ठीक है। जीव में जीव जो आता है वो प्योर जीव, अजीब से तो भिन्न है ही वो शरीर आदि, लेकिन वो जीव में उत्पन्न होने वाले शुभाशुभ जो आश्रव भाव है उससे भी भिन्न है तत्व की दृष्टि से, क्योंकि अलग तत्व में डाला। और वो संवर निर्जरा मोक्ष से भी भिन्न है। समय सारजी में जिस जीव की चर्चा है वो परद्रव्य से भिन्न है, परद्रव्य के भाव से भिन्न है, और अपने में होने वाले
परद्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले विकारी भाव से भी भिन्न है। यहाँ पे शुद्ध पर्याय को तो द्रव्य में उसमें जीव में शामिल कर लेंगे समय सार जी में, लेकिन यहाँ पे अशुद्ध पर्याय को भी बाहर कर रहे हैं, पर के निमित्त से हो रही। ध्यान से सुनना। अब लेकिन तत्व दृष्टि से जब देखते हैं, तत्व दृष्टि से जब देखते हैं तो जीव तत्व अलग, शरीर आदि अजीब अलग, आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के भाव अलग, और आत्मा में होने वाले वीतरागी भाव भी अलग तत्व में लिए हैं। आत्मा से अलग नहीं होते, आत्मा में उत्पन्न होते हैं, लेकिन तत्व दृष्टि से उन्हें अलग अलग डिवाइड किया गया है। काय के लिए? समझने के लिए। क्योंकि ये क्या है? क्या है ये? आत्मा का पर्याय का भाव है। देखो छठवीं गाथा में जो बताया कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है अप्रमत्त भी नहीं है। क्या नहीं है? आत्मा ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। तो प्रमत्त में कौन से गुणस्थान चले गए? बताओ भाई साहब, हम आपसे पूछेंगे, आप हमसे नहीं पूछेंगे, आप बताओ हमें। प्रमत्त गुणस्थान में कौन से गुणस्थान तक चले गए? तीसरे चौथा भी चला गया। और आगे बढ़ो। अब हम आपसे होमवर्क करवाएंगे। हम जो होमवर्क देंगे आपसे दूसरे दिन सुनेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी पीछे धकेल देते आप। जहाँ तक हम चल चुके फिर पीछे से पहुँच जाते, फिर पीछे से पहुँच जाते। इसलिए अब आप प्रश्न नहीं करेंगे, अब हम प्रश्न आपसे करेंगे। रोज होमवर्क देंगे कि इतना होमवर्क आप करके ले आओ, तब आप यहाँ हमारा लेसन प्लान चलता है, इतने तक हम कल कर चुके थे, अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन गाड़ी फिर पीछे आ जाती। अब आपको हम एक डायरी पेन देंगे, आप उसमें लिखिए, उसके बाद दूसरे दिन हम पूछेंगे कि आपने कितना होमवर्क किया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सात तत्व में अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? द्रव्य और तत्व में अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? द्रव्य में पूरा द्रव्य, पूरा सब कुछ जो आत्मा का है वो सब कुछ शुद्धा शुद्ध भाव। देखो प्रवचन सार जी की 9वीं 10वीं 11वीं गाथा देख लेना, कोई आगे पीछे का क्या? अरे यार सुनो तो नहीं है, आगे बढ़ जाते, यही तो समझते हैं। हम क्या बोल रहे हैं तो आप बताओ। हम कुछ और बोल रहे हैं, वो नहीं बोल रहे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 11वीं तक शायद। तो जो जिस समय जिस भाव रूप से परिणमित होता है वह वही है। वहां जी बताया, शुद्ध भाव रूप से परिणमित आत्मा शुद्ध, अशुभ भाव से परिणमित आत्मा अशुभ, और शुद्ध भाव रूप से परिणमित आत्मा शुद्ध। तो आत्मा ही अशुभ, आत्मा ही शुभ और आत्मा ही शुद्ध। वहां उन पर्यायों से तन्मय करके बताया है। वहां चूंकि वो वस्तु को बताने का वहां प्रयोजन है। जीव द्रव्य की चर्चा करेंगे तो वो तन्मयता शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से बताएंगे, लेकिन यहां पे जब तत्व की चर्चा करेंगे तो वहां प्योर जीव रखा जाएगा, जिसमें प्रमत्तता नहीं दिख रही, इसमें अप्रमत्त होने की जरूरत नहीं है। भाई साहब जब प्रमत्त हो, आप जेल से कब निकलोगे भाई साहब? गए नहीं बात समझ में आई कि नहीं आई? जेल जो जाए वो निकले, हम तो जेल गए नहीं। उस जीव तत्व ने कोई अपराध किया ही नहीं। अपराध कौन करती है? पर्याय करती है। फल कौन भुगतती है? पर्याय भुगतती है। क्या कहा? कौन भुगतता है? हमें समझ में नहीं आता। कभी पर्याय से तन्मय बता देते हैं, कभी पर्याय से भिन्न बता देते हैं। हम क्या करें? आचार्य देव जैसी बताते हैं हम वैसी हम बता देते हैं, और हम अनेक पक्ष भी प्रस्तुत कर देते हैं कि जब जीव द्रव्य की चर्चा आएगी, अभी प्रश्न नहीं, जब जीव द्रव्य की चर्चा आएगी तो उसको तन्मय बताएंगे शुद्ध अशुद्ध पर्यायों से, और जब जीव तत्व की चर्चा आएगी तो जीव तत्व अलग, अजीव तत्व शरीर आदि अलग, शुभाशुभ भाव जो आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं वो अलग तत्व, आश्रव बंध तत्व, और आत्मा में जो बीतरागी भाव उत्पन्न हो रहे हैं संबर निर्जरा मोक्ष के, वो अलग। तभी तो 7 बनेंगे, और 7 तत्वों का श्रद्धान सम्यक दर्शन है, अकेले जीव तत्व का श्रद्धान सम्यक दर्शन नहीं है। अभी प्रश्न होने नहीं है, बाढ़ आएगी ना, इसलिए तभी उत्तर देंगे। बाढ़ आने दो। नहीं, जितना हम बता रहे उतना समझते जाओ, फिर प्रश्न अपने लिखते जाओ।
दिमाग में रखते जाओ। अंतर है कि नहीं, इतना तो समझ में आ रहा है कि 7 तत्वों में अलग अलग पर्याय के भाव को अलग अलग रखा गया है, ठीक है ना। जीव माने वह शुद्ध जीव रखा गया है जो प्रमत्त अप्रमत्तता से पार है, इतना तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब जो बात है आश्रव बंध तत्व जो है, 3 चीजें अपन ने देखी थी। एक तो शरीर की क्रिया, वो किस में आ जाएगी, अजीव तत्व में। जीव में शुभाशुभ भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं वो किस में आ जाएंगे, आश्रव बंध की क्रिया, ठीक है ना। और जीव में स्वाश्रित जो संबर निर्जरा के भाव होंगे, मोक्ष के भाव होंगे, वो काय में आ जाएंगे, संबर निर्जरा। बीतरागी भाव होंगे वो संबर निर्जरा मोक्ष में आ जाएंगे। तो 3 क्रियाएं भिन्न भिन्न हैं कि नहीं है, 3 क्रियाएं भिन्न भिन्न है कि नहीं है। शरीर की क्रिया अलग। अब शरीर की क्रिया जो हो रही है, उस शरीर की क्रिया से आत्मा का बंध मोक्ष हो सकता कि नहीं हो सकता, हो सकता। बात इतनी समझ में आ रही ना, जितने स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं उतना समझते चलो। शरीर की क्रिया जो मैंने करी, मैंने सफेद कपड़े पहने, कितने धर्म हो गया। मेरे सिर के बाल मुंडा लिए, कितना धर्म हो गया। मैंने कपड़ों को छोड़ दिया, केस लॉन्च कर लिया, कितना धर्म हो गया। मैंने पिच्ची कमंडल ले लिया, कितना धर्म हो गया। मैं अपनी बता रहा, अनंत बार में कर चुका इन कामों को। मेरा धर्म हुआ कि नहीं हुआ, मैं इतना सा पूछना चाहता हूं। क्या कहा, मेरा धर्म, मेरा धर्म, मैं कौन तत्व हूं, जीव तत्व हूं। और ये क्रिया किसकी चल रही है, अजीब की। ये अजीब की क्रिया से जीव का धर्म होगा कि नहीं होगा, पदम भाई साहब आपसे पूछ रहा, इतना तो समझ में आ रहा ना। यहां इसी बात को कह रहे हैं कि शरीर से जो भोग किया जा रहा है, उस भोग की क्रिया से बंध नहीं होता। पहले इतना समझो वस्तु की स्वतंत्रता को, इतना बस, इतना भी समझ लो, जितना समझ रहा है समझा, उतना समझते जाओ। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे भी समझ में आता जाएगा। शरीर की क्रिया से आत्मा का धर्म नहीं होता, अधर्म नहीं होता, पुण्य नहीं होता, पाप नहीं होता, बंध नहीं होता, मोक्ष नहीं होता। प्रभात भैया समझ में आ रहा ना, है ना। शरीर की क्रिया से होता क्या, शरीर अजीब है, जड़ है। जड़ की क्रिया से आत्मा का धर्म होगा कि नहीं होगा, पुण्य पाप बंध मोक्ष होगा कि नहीं होगा। चलो शरीर की ऐसा समझो कि हम खा लें तो आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा, हमारे खाने से आपका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। ऐसी जितना आप हमसे दूर हैं, उतने इस आत्मा से शरीर हमारा दूर है। जितना आप हमसे दूर है ना, जितना हमसे सुमेरु पर्वत दूर है, उतनी ही दूरी शरीर से है कि नहीं है आत्मा की। जब आप भोजन करते हैं तो हमारा पेट नहीं भरता, आप शुभाशुभ भाव करते हैं तो हमें बंध नहीं होता, आप बीतरागी भाव करते हैं तो हमारा धर्म नहीं होता। तो जो शरीर जो है, जब आपकी और हमारी दूरी, हमारे शरीर की दूरी और आपकी दूरी उतनी ही है, तो हमारे शरीर की क्रिया से आत्मा का धर्म हो सकता कि नहीं हो सकता। अभी वो बताएंगे ना। आप कितनी बार हम चर्चा कर चुके इस विषय पे, बहुत चर्चा कर चुके। इससे धर्म होगा कि नहीं होगा, इससे पुण्य होगा कि नहीं होगा, इससे पाप होगा कि नहीं होगा, इससे बंध होगा कि नहीं होगा। कैसे, शरीर की क्रिया से। तो जो भोगोपभोग होता है वो होता है शरीर से। मैंने भोजन किया, मैंने पानी पिया, मैंने संगीत सुना, मैंने रस को चखा, मैंने चित्रों रंगों को देखा, कान से मैंने जो भी किया, स्पर्श से जो भी छुआ, इन चीजों को आत्मा ने भोगा कि नहीं भोगा। जिस शरीर की क्रिया चली है, आत्मा भोगोपभोग शरीर से हो रहा है। शरीर के भोगोपभोग से आत्मा को बंध मोक्ष नहीं होगा। शरीर की चाहे निर्ग्रंथ दशा धारण कर लें या शरीर से भोगों को भोगें, इससे आत्मा को कुछ भी नहीं होगा। ये वस्तु स्वतंत्रता की अखंड दीवार खड़ी हुई है। परंतु यहां कह रहे हैं
हो भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से तो बंध है। अब दूसरा स्टेप खड़ा करें, हम नहीं भोग रहे, सामने वाला भोग रहा, चक्रवर्ती भोग रहा है, लेकिन एक भिखारी दरिद्री खड़ा है, उसको लग रहा है कि कब हमें ऐसा अवसर आएगा कि हम इन सब भोगों को भोगेंगे। अब स्टेप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चक्रवर्ती के 96,000 रानियां, चक्रवर्ती के 6 खंड, भरत चक्रवर्ती 6 खंड और 96,000 रानियां, इतना प्रभुत्व वैभव, और एक भिखारी खड़ा है दरिद्री, जिसके पास पहनने को कपड़ा नहीं हो, खाने को भोजन नहीं है, लेकिन भावना ये भा रहा है कि कब अपूर्व अवसर आएगा, हम चक्रवर्ती बनेंगे, भोग को भोगेंगे। उसको बंद होगा कि नहीं होगा? भरत जी भोग रहे हैं, भोगते हुए दिख रहे हैं, भोगते हुए नहीं, भुगतते हुए दिख रहे हैं। पाप का उदय आता है, आप भोगना चाहते पाप के उदय में जो प्रतिकूलता है, फिर भी भोगना पड़ती कि नहीं भोगना पड़ती? भोगना पड़ती है तो भोगने का रस है कि नहीं है? अंतर थोड़ा सा सूक्ष्मता से अंदर जाएं तो अंतर समझ में आएगा। भोगने की क्रिया से बंद होता हो तो चक्रवर्ती को होना चाहिए। अरे तीर्थंकर भगवान का समोसरण है ना, तीर्थंकर भगवान का समोसरण है। किसका समोसरण है? किसका समोसरण है? तीर्थंकर का। उन्हें कितना बंद हो रहा उससे? विश्व की सर्वोत्कृष्ट विभूति, इससे बड़ी विभूति इस विश्व में कहीं होती नहीं है जितनी बड़ी विभूति समोसरण होती है। और तीर्थंकर का समोसरण है। तीर्थंकर का समोसरण होते हुए तीर्थंकर को कितना बंद हो रहा है? उन संयोगों के बीच में है कि नहीं है? पूरी ठाट बाट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 64 चमल ढोल रहा है कि नहीं ढोल रहा है? और देव वहां रत्नों के पुष्प वृष्टि कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और जय जयकार हो रही कि नहीं हो रही? उन्हें बंद हो रहा कि नहीं हो रहा? हाथ जोड़ के खड़े हैं सबके सब। अंतर थोड़ा समझना पड़ेगा। शरीर की क्रिया से बंद नहीं होता, लेकिन शरीर की क्रिया से बंद ना होने पर भी लेकिन भोगने का जो भाव होता है उससे बंद होता है। इसका मतलब यह है कि भावों की संभाल में गाफिल नहीं हो। तुम भोग पाओ या ना भोग पाओ, भोगने का भाव कर करके कर्म बांध सकते हो। और सबसे ज्यादा कर्म बांधते हैं कौन? मन से, भाव कर करके, भाव कर करके, भाव कर करके। 24 घंटे की अगर लिस्ट लगाई जाए तो हम शरीर से कितना भोग पाते हैं और भोगने की कामना कितनी है। एक वाक्य है, सोचो इतनी धन सामग्री भोग पाओगे या नहीं, साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं। भाव तंदुल मच्छ की तरह भाव करते रहते हैं। यद्यपि शरीर की क्रिया से बंद नहीं होता, लेकिन मैं भोगूं, मैंने भोजन किया, भोजन से मुझे तृप्ति हो गई, ये भाव बांधता है। पदम भाई साहब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा ना? बादल छट रहे थोड़े। भाव 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 क्रिया के साथ भाव जुड़ते हैं तब बंद होता है। एक कहानी देख रहा था कि एक के पिस्टल रखी, अब तो मुझे प्यार करो, अगर प्यार नहीं करोगे, और असली दिखना चाहिए, नेचुरल प्रेम, और अगर तुम नहीं करोगे तो हम सब घर भर को शूट कर देंगे। प्रेम करता दिख रहा कि नहीं दिख रहा सामने वाला? बिल्कुल प्रेम करता, असली दिखना चाहिए, मुस्कुराहट आना चाहिए, नेचुरल प्रेम दिखना चाहिए। और अगर वैसा नहीं दिखे तो गोली मार देंगे सामने हम। दिख रहा है लेकिन अंदर में भावना कितनी है उसकी प्रेम करने की, आप मुझे बताइए। ये जब हम डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे और इनका निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं समझ पाएंगे, इस चीज को हमारा पुराना मुमुक्षु मंडल है, इन चीजों की सूक्ष्मता को हमें समझना चाहिए। शरीर की क्रिया से यद्यपि बंद नहीं होता, लेकिन शरीर की क्रिया के साथ जो भाव जुड़ते हैं उनसे बंद होता है। दोनों में एक रूपता भी विचार करना है और दोनों में अंतर भी विचार करना है, क्योंकि कभी कभी विरूपता भी देखी जाती है भावों और क्रियाओं में, और कभी एक रूपता भी देखी जाती है। आशीष भैया अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा?
आप नौकरी नहीं करना चाह रहे, फिर भी नौकरी करना पड़ रही है, बाहर में नौकरी करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या नौकरी करने का भाव है? अज्जू भैया, आप इंसुलिन नहीं लेना चाह रहे, आप दवाई नहीं लेना चाह रहे हैं, लेकिन बाहर में लेते हुए दिख रहे हैं, और देर हो जाए तो डांट भी रहे हो कि तुम्हें बिल्कुल खबर नहीं है कि हमारा टाइम हो गया है दवाई का। अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? उसमें और रस से लेने में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? और उसमें अंतर आएगा तो भाव में के अंतर से बंध में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? सम्यक दृष्टि के कर्म की ऐसी बलजोरी है कि नहीं चाहते हुए भोगना पड़ रहा है। भरत जी रो रहे हैं कि 96,000 विवाह करना पड़ रहे हैं, 6 खंड को जीतना पड़ रहा है, 60,000 वर्ष घूमना पड़ रहा है, अंदर से रो रहे हैं, बाहर से मुस्कुरा रहे हैं। शादी ऐसे करते हो रोते हुए? अब क्या बताएं भैया, अरे शादी का ऐसे रोते होंगे क्या? अरे बड़े प्रसन्न होते होंगे, सजते धजते होंगे, और बढ़िया चक्रवर्ती की शादी हो तो ठाड़ बाड़ दिखते होंगे, और 32,000 राजा शादी में आते होंगे। आप इस चीज को कहाँ से बंद होता है? जब तक इस थ्योरी को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम बाहर की क्रिया कर करके अपने को धर्मात्मा समझ के तीसरी हो जाएगी धर्म की हमारी, या फिर हम बाहर से ब्रह्मचर्य ले लेंगे और अंदर के भोगने के भाव निरंतर करते करते ऐसा लगेगा कि हमें तो कुछ बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बाहर में तो क्रिया कर नहीं रहे हैं, और निरंतर भोगों के भाव रख रख के अनंत कर्मों को बांधते रहेंगे। दोनों में अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? या फिर ज्ञानियों को समझ ही नहीं पाएंगे और भरत चक्रवर्ती पे शंका खड़ी करेंगे कि ये कैसे छायक सम्यक दृष्टि 6 खंड के बीच में तो है। इतनी सारी चर्चा कर चुके, कमल जैसे जल में रहता है, कीचड़ में रहता है तो भी अलिप्त रहता है, सोना कीचड़ में रहता है तो भी अलिप्त रहता है। सोना जैसे सोने में पकड़ने का स्वभाव नहीं है, लिप्त होने का स्वभाव नहीं है, ऐसे ही ज्ञानी भोगों के बीच में रहते हुए लिप्त नहीं होता। अज्ञानी का लिप्त होने का स्वभाव है लोहे की तरह, पानी में रह के वो जंग खा जाता है, ऐसे ही हम भोगों के बीच में रह के जंग खा जाते हैं, उससे लिप्त हो जाते हैं। इसलिए त्याग की परंपरा है कि उन निमित्तों को भी हटा से दूर किया जाता है जिन निमित्तों से तुम्हारे भाव बिगड़ते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कुसंग को छोड़ो, शीलाचरण का पालन करो, सत्संग में रहो, अभक्ष भक्षण का त्याग करो, सच्चे देवशाद गुरु के नजदीक रहो, क्योंकि तुम कमजोर हो, वो तुम्हें कुछ नहीं करवाते, लेकिन तुम उनसे प्रभावित हो जाते हो जो तुम्हारी कमजोर दशा है। समझ में आ रहा ना? वस्तु स्वतंत्रता को भी समझना है और निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी समझना है, द्रव्यानयोग की शैली को भी समझना है, करणानयोग की शैली को भी समझना है। आचार्य कहाँ किस विविक्षा से कौन सा कथन कर रहे हैं उसको भी समझना है, चार्यनयोगों की क्या शैली होती है। लेकिन फैक्ट यथार्थता क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है कि परद्रव्य की क्रिया से बंद नहीं होता, लेकिन परद्रव्य के निमित्त में तुम कमजोर हो तो जुड़ जाते हो, इसलिए तुम्हें परद्रव्यों का त्याग बताया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से अपन ने काफी चर्चा कर चुके, हम कोई कमी नहीं रखते, हम बहुत चर्चा, इतने निर्जराधिकार पढ़ते पढ़ते 100 स्वाध्याय हो चुके लगभग, पता आपको 100 स्वाध्याय लगभग हो चुके इस पे अपने। और पहले शुरू से ही यही चर्चा हो रही है। इसके लिए तो कहते हैं कि थोड़ा लिखते जाओ पिछला, तो हमें बार बार मेहनत नहीं करना पड़ेगी। ये चर्चा भी हम कितनी बार कर चुके आपको पता है, तो आज कर रहे हैं। हो भोगने से बंधना पर भोगने के भाव से तो बंध है बस, इसलिए निज आत्मा में रत रहो, अपने में रहो, बाहर निकलो ही नहीं, क्योंकि भोगने के भाव से बंध होता है। भोगो या ना भोगो, लेकिन भाव तो निरंतर करते ही रहते हैं। युद्ध में कितने भाव की आपको खुद ज्ञात होगा। चलिए भावार्थ 431 पेज। ज्ञानी को कर्म करना ही उचित नहीं है, यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग नहीं है। परद्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहा जाता है,
अन्यायी कहा जाता है, और जो उपभोग से बंद नहीं कहा सो तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है, वहाँ उसे बंद नहीं कहा। स्पष्ट हो रहा आपको? यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे तब तो स्वयं अपराधी हुआ, और तब उसे बंद क्यों ना हो। बहुत स्पष्ट हो गया इसमें। ज्ञानी को कर्म करना उचित नहीं है। देखो, सबसे अच्छा तो ये है ज्ञाता रहो, ज्ञाता हो ज्ञाता ही रहो, कछु भी ना करो। क्या घर से निकलो ही नहीं, अपने घर में रहो, कोई भी कर्म नहीं करो, अपने स्वरूप में मग्न रहो, सबसे अच्छा तो ये है। यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग नहीं है। हम जानते हैं परद्रव्य है, फिर भी हम भोग रहे हैं। कुत्ता कह रहा है हम जानते हैं कि हम हड्डी को नहीं चबा सकते हैं, हड्डी में से हमें कुछ मिल नहीं सकता है, फिर भी हम खाएंगे हड्डी को। ये समझदारी है कि मूर्खता है? परद्रव्य को हम भोग नहीं सकते हैं, फिर भी हम भोगेंगे। तुम भोग नहीं सकते ये बात फैक्ट है, लेकिन भोगोगे तो भोगने के भाव से कर्मों का बंद कर लोगे। भोग तो नहीं सकते। अमूर्तिक आत्मा मूर्ति को क्या भोगेगा? बस बैठा बैठा तंदुल मच्छ की तरह भाव करता रहेगा, मैं भोग रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, रसगुल्ला में बड़ा मजा आया। आत्मा के कितने प्रदेशों में रसगुल्ला चला गया है? मजा क्यों आ जाता? फिर मजा क्यों आ जाता? मजा तो आया कुछ, काय का आया? भ्रम का। आत्मा के अमूर्तिक प्रदेशों में जैसे वो रसगुल्ला घुस गया हो, बिल्कुल मजा तो आया है। क्या रसगुल्ला था आज तो, आज के आनंद की जय हो। आप भले ना भोगो, लेकिन रस जो झर रहा है वो बांध रहा है। यदि परद्रव्य जानकर भी उसे भोगे तो यह योग नहीं है। परद्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहा जाता है। रावण को क्या कहते हैं? चोर। तू परस्त्री को भोगना चाह रहा है? अच्छा, मैं ये कह रहा तू परस्त्री को तो नहीं भोग सकता है, लेकिन स्वस्त्री को तो भोग सकता है। उसमें भी वही कल्पनाएं हैं जो परस्त्री में है, लेकिन लोक व्यवहार से परस्त्री का हरण करने वाले को चोर कहा जाता है। लोक व्यवहार की बात है। परद्रव्य के भोक्ता को तो जगत में चोर कहा जाता है, अन्यायी कहा जाता है। देखो, रावण का नाम इतना बदनाम हुआ कि आज तक किसी ने नाम नहीं रखा रावण अपना, क्योंकि परस्त्री का को चोरी करके लाया था वो। और जो उपभोग से बंद नहीं कहा, अब ध्यान से सुनना, और जो उपभोग से बंद नहीं कहा सो तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही। पदम भाई साहब, क्या शब्द है? इच्छा नहीं है। हम करेले का रस पिलाएंगे आपको, डायबिटीज है तो कितनी इच्छा होगी आपकी? सुबह से खाली पेट पीना है आपको, रोज एक करेले का रस। देर हो जाए तो घर में नाराज भी हो रहे आप, इतनी देर क्यों? पता है तुम्हें कि हम सुबह से करेले का रस पीते हैं, तो रखा क्यों नहीं आज? नाराजगी भी दिख रही है, लेकिन डॉक्टर कहे कि गलत रिपोर्ट आ गई थी, आपको डायबिटीज नहीं है। अब दूसरे दिन से पत्नी के वो करेले का रस रखा है, काय के लिए? फेंक दो। काय कल तो लड़ रहे थे? अरे लड़का रहे थे, मजबूरी है थी, वो डायबिटीज के कारण पीने पड़ रहे हो। तो डॉक्टर ने क्लीन चिट दे दी कि तुम्हें कुछ नहीं है, अब पियोगे कि नहीं पियोगे? जी। और जो उपभोग से बंद नहीं कहा सो तो ज्ञानी इच्छा के बिना ही पर की जबरदस्ती से कर्म के उदय की बल जबरी से चक भरत जी को 6 खंड जीतने जाना पड़ रहा है, 96,000 रानियों के विवाह करना पड़ रहे हैं, 6 खंड को भोगना पड़ रहा है। कैसे? यहाँ पढ़ो, ज्ञानी इच्छा के बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में आए हुए को भोगता है दवाई की तरह, और अज्ञानी ना भोगते हुए रस ले लेके कर्म बांधता रहता है। एक भोगते हुए दिखने पर भी अबंध और एक ना भोगने पर भी बांध रहा है कर्म।
ये सब हम अपने भावों को देखें। उदय में ज्ञानी इच्छा के बिना ही पर की जबरदस्ती से उदय में आई हुई को भोगता है, वहां उसे बंध नहीं कहा। यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे, क्या शब्द डाल दिया, स्वयं इच्छा से भोगे तब तो स्वयं अपराधी हुआ। अब कोई प्रश्न रहा? इच्छा से भोगे, अब वो इच्छा कर, ऐसा समझो कि मुनिराज को वो ग्वाले ने ना अग्नि से तपाया, ठंड का समय था, अग्नि से तपाया कि ठंड बहुत है भैया, चारों ओर अग्नि जला दें। तो मुनिराज ये सोचने लगे भैया देखो अपन ने जलवायु तो है नहीं है, अब उन्हें जला दी, लेकिन ठंडक तो तनक मिट गई। अब बंद होगा कि नहीं होगा, अब भोक्ता होगा कि नहीं होगा। अब वहां पे वो बीतरागी भाव से बैठे रहे, राग द्वेष नहीं हुआ तो बंद नहीं हुआ, लेकिन रस आने लगा, रस। अब ज्ञानी था, उसे भोगों में रस आने लग गया तो वो अज्ञानी हो जाएगा। समाधि तंत्र में दोपहर में यही चर्चा चल रही है, अगर तू ज्ञानी है तो भी संभल के रहे। अगर तुझे रस आने लगा ना भोगों में, तो अज्ञानी बनने में देर नहीं लगती। असंख्यात बार सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, क्षयोप सम्यक की जय दशा है। लोहार की संडासी माही, क्षण में जल में और क्षण में अग्नि माही। हम तो थक जाते भैया। कई विषय ऐसे होते हैं कि समझना जरूरी रहता है, उसको पूरी ताकत से समझना पड़ता है। यदि वह स्वयं इच्छा से भोगे तब तो स्वयं अपराधी हुआ, और तब उसे बंध क्यों ना हो। अगर इच्छा से भोगता है तो अपराधी हुआ, और अनिच्छुक रूप से भोगना पड़ता है तो अपराधी नहीं है, उसे बंध नहीं होता। इसलिए अनिच्छुक को अपरिग्रही कहा है। समझ में आया? अब प्रयोग करना है, भी समझा है, अब इसको प्रयोग करना है कि कैसे निरपेक्ष होकर तटस्थ होकर रहा जाता है। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। तीन क्रियाएं एक साथ चल रही हैं। एक तो शरीर की क्रिया, दूसरी शुभाशुभ भाव की क्रिया, तीसरी जानन क्रिया। शरीर की जो क्रिया चल रही है उससे आत्मा का न बंध है, ना मोक्ष है, ना संबर है, ना निर्जरा है, पूर्णतः जड़ की क्रिया है। जो शुभाशुभ भाव की क्रिया है वो आश्रव और बंध की क्रिया है, और जो जानन क्रिया है वो आत्मा की स्वयं की क्रिया है। आश्रव शुभाशुभ भाव जो उत्पन्न होते हैं वह पर का लक्ष्य करने से उत्पन्न होते हैं। जब जीव अपने को सहज ज्ञाता दृष्टा देखता है तो उसके संबर, निर्जरा और मोक्ष रूप परिणमन होता है। इसलिए सहज ज्ञायक भाव पे दृष्टि करें तो पर्याय में संबर, निर्जरा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। थोड़ी देर बैठ के उसका अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। शांति
शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी। देखिए, एक मिनट, मेरी किसी वचन और काय की क्रिया से अगर आपके दिल को तकलीफ हुई हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अभिप्राय और मन में नहीं है, लेकिन कभी वचनों से हो जाता है, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। चलिए पेक्ष सत चैतन्य घन हर सार है कली काल में अनुभव करो हे भव्य जन। तीर्थंकरों के विरह में यदि जिन बचन तोष परहित कैसे करें इस जगत में फिर भव्य जन। अज्ञान बस भ्रमते रहें पशुबत सदा ही दुख सहें। धनी धन्य है बेजीव जो जिन बचन सुन निज।